अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबसे किचन की अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। वैसे भी रमज़ान का रहमतों और बरकतों वाला महीना अब शुरू हो चुका है, तो इस महीने हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। तो अगर हम सारा दिन ही किचन में लगे रहेंगे तो हमें इबादतों का टाइम कब मिलेगा, क्योंकि ये रहमतों और बरकतों वाला महीना साल में सिर्फ एक बार ही आता है। तो हमें कुछ ऐसी किचन टिप्स अपनानी है जिससे हमारा काम भी हो जाए और हमारी इबादतें भी होती रहे और हमारे टाइम की भी बचत हो जाए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टिप। आज की मेरी पहली टिप ये है, आजकल हर जगह बोरिंग का पानी यूज़ हो रहा है। तो इस बोरिंग के पानी से क्या होता है कि इस तरह के पीले पीले धब्बे हमारी चाय की ट्रे पर पड़ जाते हैं, जो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। ये देखिए गाइस, पीछे भी कितना गंदा गंदा हो गया है। ये सिर्फ बोरिंग के पानी की वजह से है। अगर हम इन धब्बों को छुड़ाने बैठे तो इन पर काफ़ी मेहनत लगती है और टाइम भी ज़ाया होता है। तो आज की मेरी इस टिप में आपने करना क्या है कि आपने इन 3 चीज़ों को मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है, जो कि आपके घर में ही मौजूद होती है। इसमें नंबर 1 है खाने का मीठा सोडा, जिसे लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। नंबर 2 है सिरका और नंबर 3 है कोई सा भी डिटर्जेंट जो आप यूज़ करते हैं, यानी कि सर्फ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सर्फ ले लिया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा सर्फ ले सकते हैं। सर्फ के बाद इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून खाने का मीठा सोडा। अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी सिरका। ये 1 टेबल स्पून, जो खाने का चम्मच होता है ना, उसके बराबर आपको लेना है। सिरका थोड़ा हमने इसमें ज़्यादा डालना है। अब इन तीनों चीज़ों में बुलबुले उठने लगेंगे। आपने इस महलूल को अच्छे से मिक्स करना है। ये महलूल बहुत ही कारआमद और इफ़ेक्टिव है। आपके ज़िद्दी दाग भी आसानी से छूट जाते हैं। आप इसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं या हफ्ते में 2 बार तो लाजमी इस्तेमाल करें। आपकी जान छूट जाएगी गहरे और ज़िद्दी दागों से। आप इस डिटर्जेंट को बनाकर अपने बर्तन भी धो सकते हैं। इससे आपके बर्तन एकदम हीरे की तरह चमकने लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी तो तभी अपना अच्छा रिजल्ट देंगी। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसे अपनी ट्रे की सरफेस पर लगाऊंगी। ये देखिए गाइस, कितने पीले पीले धब्बे हैं। आपने इसमें डिप करना है और डिप करके इससे आपको हल्के हाथ से इस पर रगड़ना है। कुछ ही देर में ये सारा पीलापन गायब हो जाएगा। और इसकी आगे वाली साइड में इसी तरह लगा रही हूँ। हल्के हाथ से आपने रब करना है और ये कुछ ही देर में आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ये सारे गहरे गहरे गंदे गंदे दाग धब्बे आसानी से छूट जाएंगे। जी हाँ गाइस, ये देखिए, कुछ ही देर रगड़ने से मेरी ट्रे का सरफेस साफ़ होने लगा है। अब मैं यहाँ पर आपको इस ट्रे को धोकर दिखाऊंगी और ऐसा लगेगा जैसे मैं बिल्कुल नई की नई खरीद कर लाई हूँ। ये देखिए गाइस, एकदम नई और बिल्कुल चमकदार हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी नई खरीद कर लाई हूँ। तो आप भी इस टिप से अपने घर की तमाम ट्रे आसानी से साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह। आजकल रमज़ान में किचन में काम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए गाइस, ये मैं यहाँ पर अपना तवा रखी हूँ तो किस तरह के काले काले निशान जो है इस पर पड़ गए हैं। तो ये निशान जो है ना, आसानी से नहीं छूटते, इसको बहुत देर तक रगड़ना पड़ता है, तो ये काफ़ी देर बाद जाकर छूटते हैं। तो यहाँ पर भी मैं वही पेस्ट अप्लाई करूँगी। इस ट्रे पर लगाया था और आपको मैं लगा कर दिखाऊँगी इसकी जादुई रिज़ल्ट। ये 1 से 2 मिनट में ये पूरा सरफेस ऐसा साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने अभी के अभी नया मार्बल लगवाया है। बस 1-2 सेकंड के लिए आपने इसे लगाकर हल्के हाथ से रगड़ना है और ये देखिए, कुछ ही देर में इसके सारे दाग धब्बे जो है ना, काले काले, किस कदर देखें इसमें से काला काला निकल रही है। तो ये जो हम तवा रखते हैं ना, ये इस वजह से हो जाता है। अब इसको मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब मैं इसे वॉश करके दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस, एकदम साफ़ सुथरा और चमकदार हो गया है। देखकर कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर भी काले काले धब्बे थे। मेरी नेक्स्ट टिप चाय की इस्तेमाल की हुई पत्ती से है, जो कि आप अक्सर घर में फेंक ही देते हैं। सो गाइस, अब आप इसको फेंकना नहीं है। आप इससे अपने स्टील के बर्तन बिल्कुल चमका सकते हैं और ऐसे जैसे बिल्कुल नए के नए। बस आपने इसको ले लेना है और अपने बर्तनों पर इस तरह रगड़ते जाना है। इसको कुछ देर रगड़ने से आपके बर्तन ऐसे चमचमा जाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे कि आप बिल्कुल नए के नए खरीद कर लाए हैं। सो गाइस, थोड़ी थोड़ी पत्ती लेकर मैं इसको यहाँ पर रगड़ रही हूँ। अभी मैंने ये बाहर वाली साइड पर लगाया था, अब मैं इसको अंदर वाली साइड पर लगाकर अच्छे से रगड़ लूँगी और आपको धोकर दिखाऊँगी कि ये कितना चमक गया है। तो ये देखिए गाइस, कितना चमक गया है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नया का नया है। तो हम इससे अपने पुराने से पुराने बर्तन बिल्कुल नए के नए और एकदम चमकदार बना सकते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के। मेरी नेक्स्ट टिप है छुरी के लिहाज से। रमज़ान में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है और अगर छुरी तेज़ ना हो तो दिल चाहता है कि इसको फेंक दो। और कुछ मेरी बहनें तो ऐसी हैं कि वो इस छुरी को फेंक भी देती हैं कि ये छुरी अब बेकार हो गई है। लेकिन अब की बार आपने ऐसा नहीं करना। आपने बर्तन साफ़ करने वाली जाली यानी कि जूना ले लेना है। ये जो स्टील वाला जूना आजकल बहुत चल रहा है, जो तकरीबन अब हर घर में ही मौजूद होता है। आपने अपनी छुरी को इस पर रखकर इस तरह रगड़ना है। इससे क्या होगा, आपकी छुरी एकदम तेज़ हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि आप नई की नई खरीद कर लाए हैं और आपकी छुरी फेंकने से भी बच जाएगी। बस इतनी सी जाली से आपकी छुरी की धार एकदम तेज़ हो जाएगी
और आपके काफ़ी पैसों की बचत भी होगी। अगर आपके घर में ये बर्तन धोने वाली जाली है, जूना नहीं है, तो आपने एक कप ले लेना है। उसको उल्टा रखकर उस पर छुरी रगड़ने से भी छुरी की धार एकदम तेज़ हो जाती है। मैं अपने घर में यही वाला तरीका अपनाकर अपनी छुरी को एकदम तेज़ बना देती हूँ। जब भी कोई मेरे घर की छुरी इस्तेमाल करता है तो मुझसे ये ज़रूर पूछता है कि तुम्हारी छुरी हर वक्त तेज़ कैसे रहती है। तो मैं इन्हें अपनी ये कप वाली टिप ज़रूर बताती हूँ। अब वो सब लोग यही टिप इस्तेमाल करके अपनी छुरियों को तेज़ करते हैं और मुझे दुआएं देते हैं। गाइस, मेरी वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मेरी नेक्स्ट टिप प्याज के हवाले से है। प्याज का इस्तेमाल रमज़ान में बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में प्याज पकौड़ों, समोसे, सालन वगैरह और न जाने किन किन चीज़ों में डाली जाती है। तो प्याज को काटने के लिए हमें दिन से ही तैयारी शुरू करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप बोरी भरकर प्याज काट लेंगे, वो भी सिर्फ मिनटों में। तो इसके लिए आपने करना यह है कि अपनी प्याज को फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे बाद जब प्याज कुछ फ्रीज़ हो जाएगी तो आपने इसको निकाल लेना है। निकाल के आपने इसका छिलका आराम से उतार लेना है। अब आपकी प्याज के छिलके बिल्कुल आराम से निकलेंगे क्योंकि वो फ्रीज़ हो गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी प्याज के छिलके अब बआसानी उतर रहे हैं। अब मैं एक एक करके तमाम प्याज के छिलके उतार लूँगी। इस टिप से आपकी जो आंखों में आंसू आते हैं प्याज को काटते वक्त, वो भी नहीं आएंगे। मेरी ये टिप उन कामचोरों के लिए भी है जो आंसू का बहाना करके प्याज नहीं काटते हैं। और यहाँ पर मैंने इन तीनों प्याजों के छिलके आराम से उतार लिए हैं। अब छिलका उतारने के बाद आपने क्या करना है, आपने पीलर लेना है, जो कि अब हर घर में ही मौजूद होता है और हर घर की ज़रूरत बन गया है। तो आपने एक पीलर ले लेना है और उस पीलर की मदद से आपने प्याज काटना है। तो आपकी प्याज ऐसी कटेगी जैसे बिल्कुल बारीक बारीक, और आप हाथ से वैसी प्याज काट भी नहीं सकते। तो हमें अपने पकौड़ों के लिए भी बहुत बारीक बारीक प्याज चाहिए होती है, तो हम इससे बआसानी वो प्याज काट सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, कितनी बारीक बारीक प्याज कट रही। ऐसी प्याज तो हम हाथ से काट भी नहीं सकते हैं। और कुछ ही सेकंड में मेरी 2 प्याज यहाँ बिल्कुल आराम से कट गई हैं, वो भी इतनी बारीक बारीक। तो आपको पीलर का ऐसा इस्तेमाल अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। ना ही मुझे इस प्याज को काटने के लिए महंगे महंगे कटर ख़रीदने पड़े हैं। बस एक मामूली से पीलर से मेरी इतनी बारीक बारीक और ढेर सारी प्याज यूँ मिनटों में कट जाएगी। बस आपने सारी प्याज को छील लेना है जितनी प्याज आपको काटनी है, और एक आराम से सोफ़े या कुर्सी पर बैठकर आराम से अपने पीलर को लेकर स्टार्ट हो जाना। और कुछ ही देर में आपकी इतनी ढेर सारी प्याज आराम से कट जाएगी। और इसको करने में इतना मज़ा आता है कि घर के बहुत सारे कामचोर लोग इसके मज़े देखकर इसको काटना चाहते हैं। सो गाइस, फाइनली बातों ही बातों में मेरी तीनों प्याज कितनी आसानी से और कितनी बारीक बारीक कटी हैं। ऐसी प्याज काटने में बहुत मुश्किल होती है और ऐसी प्याज हाथ से कट भी नहीं सकती। गाइस, मेरी वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारी दुआओं के साथ रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।